प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब जो हम लोग जो ये लेक्चर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, नेम रिएक्शंस कैसे, वो सारी मैं इस वाले सेशन में लेने वाला था। तो दिल थाम के बैठो, मस्त होके बैठो, देखो स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है बेटा? देखते हैं ध्यान से। तो अब मैंने कहा बेटा स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद CaO। CaO plus C then converts into CaC2. CaC2 hydrolyze and it forms C2H2. Red hot Fe tube. Red hot Fe tube. Then we get benzene. Trimerization. Then we get benzene. Now benzene is present with nitrating mixture. We know very well what is the definition of nitrating mixture. HNO3 plus H2SO4 है ना बच्चों? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Concentrated HNO3 जो होता है इस मिक्सचर के अंदर बेस की तरह ट्रीट करेगा, प्रोस्टेट बेस, एंड दिस इज एसिड। बिकॉज़ एक एसिड एक H+ देता है, दूसरा H+ लेता है। H2SO4 एसिड होता है और H3 क्या होता है? बेस होता है बेटा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिला बेटा क्या? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और यहां बच्चों मैंने लिख दिया नाइट्रोबेंजीन। क्या लिख दिया? नाइट्रोबेंजीन। और एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेसिफिकेशन बेटा ESR। कौन सी? ESR। कौन सी बेटा? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच अ वीक इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। और एरोमेटिक कंपाउंड खुद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है बेटा? ये हमने लिया। अब थोड़ा सा महफिल को आगे बढ़ाया हमने। SN plus HCl रिडक्शन इनटू एसिडिक मीडियम। तो NO2 के सामने जब भी ये दिख जाए, आप बिना दिमाग लगाए बेटा क्या कर दिया करो? NH2 कर दिया करो, ठीक है बेटा? NO2 के सामने अब NO2 के साथ R लगाओ, इथाइल मिथाइल ब्रोमाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, कुछ भी लगाओ, आपको क्या करना है? NO2 को किससे बदलना है? NH2 में बदल देना है। और SN प्लस HCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम है। अब उसके बाद यहां तक है बेटा। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता बेटा आपसे Zn plus NH4Cl ले लिया इसके सामने, NH4Cl, ठीक है बेटा? रिडक्शन इनटू न्यूट्रल मीडियम। कौन सा मीडियम बच्चों है? न्यूट्रल मीडियम। तो क्या होगा? ये बनेगा बेटा यहां पर NaOH। दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर NO2 की बात कर लेते हैं। NO2 की बात के अपन ऐसे करें, क्या ऐसे लिख दिया बेटा मैंने कि यहां पर NO2 के सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में। NO2 दिया, NO2 का बेसिक मीडियम में क्या रिडक्शन करना, रिडक्शन इनटू बेसिक मीडियम। तो क्या होगा बेटा? मुझे रिएजेंट्स बदलने पड़ेंगे। मैंने लिया सोडियम आर्सेनाइड। क्या लिया बच्चों? सोडियम। तो मुझे मिलेगा यहां पर एजोक्सीबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा? एजोक्सीबेंजीन। इफ इट इज सोडियम स्टेनाइड, SN रहेगा बेटा, साचिता ना करना, सोडियम स्टेनाइड। तो इस पर रफली लिख रहा हूं। तो यहां मिलेगा बच्चों एजोबेंजीन। और मैंने ले लिया बेटा कि Zn plus NaOH। तो यहां मिलेगा बेटा मुझे हाइड्रोजोबेंजीन। क्या मिलेगा बच्चों? हाइड्रोजोबेंजीन। तो गाइस इनका जो फॉर्मूला है वो भी ये लिख दो, एजोक्सी ये थे C6H5 एंड डबल बॉन्ड एंड C6H5O, ठीक है? ये फॉर्मूला दे रहा है एजोक्सीबेंजीन। अब O हटा दो तो एजोबेंजीन बन जाएगा। और दोनों तरफ H लगा दो, तो एजोक्सी एजो हाइड्रेजो, ठीक है बेटा? Zn+H4 SN+HCl, एसिडिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम हो गया। अब क्या हुआ? मैंने किया इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें दो बातें बेटा ना। कैसे? वीकली एसिडिक, क्योंकि आते हैं बेटा, खूब सवाल आते हैं। मैंने क्या बोला? पहले ही बोला बेटा मैं आपसे काम की डिस्कस करूंगा, फालतू मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मैं वही काम करूंगा जो आपके लिए नीड है बेटा। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म कोई कैसे आंसर दिए, चार ऑप्शन नहीं, कैसे टिक लगा आगे बढ़े। ये बेटा दो बातें, स्ट्रांगली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक जब हमने लिया ना बेटा, तो यहां आएगा आपका एनिलीन। स्ट्रांगली लिया
तो आएगा आपका NH2 और ध्यान रखना बेटा पैरामिनोफिनॉल, ठीक है। वीकली लिया तो एनिलीन, स्ट्रॉन्ग लिया तो पैरामिनोफिनॉल, ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के। अब NH2 के सामने क्या किया उन्होंने, दे दिया आपको NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है ये दे दे आपको HNO2 0 to, दिस इज कॉल्ड डाइएजाइजेशन। क्या बेटा, दिस इज कॉल्ड डाइएजाइजेशन। तो NH2 gets converted into N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus, है ना बेटा। This is called a BDC salt, BDC salt, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है बेटा। यहां आपको क्या हुआ, इतना समझ में आ गया BDC सॉल्ट। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा मैं ये RNH2 देता, ध्यान से सुनना बेटा, यही रिएजेंट है बट RNH2 के साथ है एलिफेटिक एरोमेटिक, तो बेटा NH2 को OH कर देना बिना दिमाग लगाए। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट के साथ प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रीअरेंजमेंट करना है, उसके साथ बनेगा। ध्यान रखना कि मान लो 1 डिग्री पे NH2 लगा है, 2 डिग्री पे 3 डिग्री, आपको कहां लगाना OH, आपको 3 डिग्री पे लगाना बेटा, हाईएस्ट डिग्री वाले को OH लगाना, दिमाग में रखना मेरी इस बात को ना, रीअरेंजमेंट करना। अब उसके बाद N2Cl के सामने आपको दिया बेटा H3PO2 दे दिया, या फिर आपको दिया C2H5OH। ध्यान रखना बेटा, इस पूरे ग्रुप का बेंजीन H बनाना, H लगाना है। क्या बन गया, बेंजीन बन गया बेटा, आता है सभी को, बेंजीन बन गया। उसके बाद यहां चलाना है, यहां मुझे दिया H2। अब क्या करना बेटा, ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, यहां मैं जो भी लिखूंगा N2Cl के साथ में करना क्या है, उस सामने वाले का फंक्शनल ग्रुप इस N2Cl को हटा के BDC सॉल्ट के N2 से हटा के लगा देना है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया, बेंजीन बन जाएगा, सॉरी फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल के सामने अगर मैं ले लूं ZN10 डीऑक्सीजनेशन होगा और ZNO निकल के बेंजीन बन जाएगा बेटा, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, if we take Cu2Cl2 with HCl या Q+ CuCl ले लो बेटा, बिकॉज़ दोनों के अंदर कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट कितनी +1 है। Cu2Br2 plus HBr, Cu2Cl2 plus HCl, प्रोडक्ट आएगा बेटा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनो। रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको, सैंड-मेयर रिएक्शंस, है ना। मतलब कॉपर का सॉल्ट लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड हो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता Cu2Cl2 plus HBr। अगर मैं लिखता हूं Cu2Cl2 plus HBr, मैं क्या बोलूंगा, नो रिएक्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग होगी तभी रिएक्शन होगी बेटा, Br तो Br, Cn है तो Cn। बट मैंने लिया कॉपर पाउडर प्लस HCl, कॉपर पाउडर प्लस HBr, कॉपर पाउडर प्लस HCl, तो होगा क्या बच्चा, प्रोडक्ट तो वही बनेंगे क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनो। बट हुआ क्या, ये हो गई आपके पास कौन सी रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। तो बात आ गई बेटा समझ में, कॉपर का सॉल्ट लिया है तो सैंडमेयर, कॉपर पाउडर लिया है तो गैटरमैन। क्लियर है बेटा बात। अब उसके बाद मैंने लिया HbF4, ये हो गई बॉल्स शीमैन, नाम अजीब सा है। तो यहां फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, मतलब F लगा देंगे, तो बड़ा काम थोड़ी है, N2 से हटा के F लगा देंगे। आपसे का सॉलिड क्या है, क्या लिया बेटा, सॉलिड क्या है, तो क्या लगा दो, आई लगा दो, क्या बन गया बेटा, आयोडोबेंजीन। तो कहना मेरा ये था बेटा, BDC सॉल्ट से ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब नजर आता होगा। फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट और लिया। क्या किया देखो, आप बेंजीन से स्टार्ट कर देता हूं मैं। बेंजीन लिया, बेंजीन से क्या किया मुझे, CH3Cl प्लस AlCl3 लुईस एसिड, तो ये निकल जाएगा और बेटा क्या लग जाएगा, आपके पास लग जाएगा यहां पर CH3। क्या लग गया बेटा, CH3। और CH3 का अगर मैं नाइट्रेशन करवाता, इससे वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट, बनेगा TNT। सब क्वेश्चन से बेटा यार, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्या आ गया, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन।
तो ये मैंने एरोमेटिक कुछ क्वेश्चंस लिए कन्वर्जेंस लिए बेटा, है ना। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बेटा। टोलुइन के सामने दिया मुझे, एक तो दिया एसिडिक KMnO4 H+। मैंने आपसे पहले बोला एसिडिक KMnO4 इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। तो ये बनाएगा बच्चा आपका क्या, COH। यहां दे दिया बेटा मुझे CrO2Cl2 क्रोमाइड, ये दिस इज इटार्ड रिएक्शन। कौन सी इटार्ड रिएक्शन? तो ये क्या करेगा बेटा, CH का CH। अब देखो इतनी बार, अब आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट यहां पर 50 कार्बन की चेन लगी थी, 50 कार्बन की चेन लगी होती, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। एसिडिक KMnO4 रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, तो 50 कार्बन की जगह हट के क्या लग जाए, COH लग जाता है ना। जैसे मान लो ये दिया, जैसे मान लो ये दिया, आपसे कहा कि मुझे ये दिया CH2 CH2 CH3 और लिख दिया मुझे यहां पर KMnO4 H+, और लिख दिया मुझे यहां पर CrO2Cl। दो अलग अलग बातें, यही बात है। तो मैंने कहा आपसे इस पूरे को हटा के COH कर देना, ये कर दिया यार COH। पर यहां पर ये पूरा नहीं हटेगा, इस CH3 को CHO करना है। सवाल समझ में आया कि नहीं? CH2 CH2 डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसमें और चीज है। अब मुझे कहा इस कंपाउंड के एलिएट के सामने मुझे दे दिया जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट एसिड, दिस इज क्लीमेंसन्स रिडक्शन। कौन सी बेटा, क्लीमेंसन। खूब सवाल आया बेटा इसके एग्जाम में, एआईपी में पहले पूछा, एमसी में पूछते हैं, एडवांस मैथ सब जगह पूछा हुआ है। तो करना क्या, उतने कार्बन में हाइड्रोकार्बन CO का CH2 करना है बेटा। अपने पास आ गया CH2 CH2 CH3, सेम कार्बन मतलब CO का CH2 एक जुड़ते CH3 हो जाएगा बेटा यार, सेम कार्बन हाइड्रोकार्बन। फिर आपसे कहा क्या दिया, NH2OH-, दिस इज वोल्फ-किश्नर, WKR लिखो शॉर्ट में, क्या बेटे, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो क्या हुआ, यहां भी सेम आंसर आएगा, दोनों आंसर। इवन आप ये ले लो, और रेड फास्फोरस HI, इसका आंसर। तो ये तीनों रिएजेंट ऑल आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्लियर हो गया बेटा मेरी बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब चीजों को आगे बढ़ाया बेटा हमने। अब मैंने क्या कहा, COH के सामने PCl5 PCl3 SOCl2 ले लिया। तो बेटा अल्कोहल OH किसी के साथ भी हो, तो जैसे ही लिख जाए OH हटा के Cl लगा दो आप। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, COCl। COCl के सामने आपको दिया 3D-BSO4, रोसेनवुड रिएक्शन। रोसेनवुड रिएक्शन बोलो चाहे रोसेनवुड रिडक्शन बोलो, बात एक ही है। यहाँ BSO विल यूज एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट और कैटालिटिक पॉइजन, जो रेट को कम कर देगा। तो Cl हटा के क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा बच्चों। क्या लगा दूंगा, H। जहर होता है, जहर है ना, CHO। अब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है विदाउट अल्फा H सामने मुझे दिया NaOH। ओह माय गॉड, दिस इज अ केनिशेरो रिएक्शन। विदाउट अल्फा H के सामने NaOH दिया, बेस दिया 100% केनिशेरो, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन करके एसिड बनेगा, एसिड बाद में इसको सॉल्ट बना देगा। तो आ गया अपने पास CONA प्लस CH2OH। बात मेरी समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहां आपसे कहा COH के सामने, और दिस इज कौन सी रिएक्शन, रोसेनवुड। कौन सी रिएक्शन है, रोसेनवुड रिएक्शन, ठीक है। अब COH के साथ दो तीन चीजें लेता हूं। COH के सामने दिया N3H, क्या दिया, N3H। N3H के कौन सी सिमेट्री रिएक्शन, SCH-MIDT। मत दिमाग लगाओ कैसे बना, जैसे कॉम्बिनेशन देखे, या R हो चाहे बेंजीन गिरिंग हो, आप COH हटा के NH2 लगाओ। अभी मैंने आपको बताया PCl5 PCl3 SOCl2, तो COCl हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा COCl। COCl के सामने भी अगर आपको दिया NaN3, बाकी हाइड्रोलाइज हो, इतना काम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है बेटा कौन सी, कर्टियस रिएक्शन। ये भी क्या बनाएगी बेटा, अमाइन बनाएगी, एरोमेटिक अमाइन चाहे एलिफेटिक अमाइन। फिर खेल बदलते हैं, COH के साथ दिया अमोनिया। तो बेटा एसिड प्लस बेस, पहले बनेगा सॉल्ट, COO माइनस NH4 प्लस, क्या बना बेटा, सॉल्ट बना। हमने इसको हीट किया, तो बन जाएगा बच्चा वाटर निकल के अमाइड। क्या बना, अमाइड।
तो ध्यान रखना, अगर डाइट आप बनाओगे तो डाइट ये नहीं आएगा, पहले सॉल्ट बनेगा उसके बाद डाइट रिएक्शन ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, CONH2 के सामने ओके Br2 plus KOH, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड, दिस इज, बेटा यही रिएजेंट ही पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हो। हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन क्या करना बेटा, इसको हटा के CO हटा NH2, तो 3 रिएक्शंस आर देयर, all are responsible for the formation of aliphatic or aromatic 1 degree wine. First one is Cartier, second is Schmidt and last one is Hofmann hypobromide और bromide reaction. क्लियर होगा बेटा मेरी बात? तो ये हमने कुछ रिएक्शंस लिए यहाँ पर। अब क्या हुआ, NH2 का क्या करवा बेटा, मैंने नाइट्रेशन करवाने चला, नाइट्रेशन, तो मैं डाइट करवाया तो मुझे तो ये मिल गया यार 246 ट्राइनाइट्रोलिन, बट वी वांट टू गेट, बट इफ यू वांट टू गेट मोनो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट देन व्हाट प्रोसेस, तो हम क्या करें, इस NH2 क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है बेटा, तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसा कि उसकी रिएक्टिविटी कम कर दूं। तो फर्स्ट द रिएक्टिविटी कम है प्रोसेस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज कैरिड आउट बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन इज कैरिड आउट बाय एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या होगा, NH2 का क्या कर दूंगा, एसिटाइलेशन कर दूंगा, NH0CH3, फिर वही नाइट्रेशन करवाया, NO2 प्लस का अटैक करवाया, एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला, एक प्रोडक्ट पैरा वाला। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला और एक प्रोडक्ट पैरा, ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड, ये जो बनता है क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिड पूछा हुआ है एपीएमटी के अंदर बेटा, एसिड एनिलाइड बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल में। ठीक है, फिर इसका क्या करवा बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा, बिल्कुल आपको ये थोड़ी सी, आपको NH2 चाहिए तो H आपका प्रोडक्ट आ गया बेटा ये NH2 NO2 प्लस NH2, तो बात यही, ऑर्थो भी आया और पैरा भी आया। ठीक है, अब उसके बाद एक खेल और यहां देखो कि NH2 है, इसके सामने वही आपको लगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 में नाइट्रेशन, तो एक प्रोडक्ट ये भी आता है बेटा, इसको मैं अलग से लिख दूं, एक प्रोडक्ट ये भी आता है NH2NO, ध्यान रखना, मेटा नाइट्रोएलिन क्या होता है बेटा, इसका पहले होगा प्रोटोनेशन, क्या होगा प्रोटोनेशन, जब प्रोटोनेशन आप करवाओगे ना बेटा तो ये बन जाएगा यहां पर NH3 प्लस, क्यों लोन पेयर है, प्लस आ सकता है एसिड से, तो NH3 प्लस और यहां आ गया NO2, पर आपको ये थोड़ी चाहिए, तो क्या होगा बेटा ये, और मेटा पे कैसे लगा, NH3 प्लस डाइट कर दिया मैंने। ठीक है, पहले स्टेप में H प्लस आया, सेकंड स्टेप में NO2 प्लस का अटैक करवा दिया ना बेटा, अटैक करवा दिया। अब देखो दूसरी बात, मेटा पे क्या है, बिकॉज़ NH3 प्लस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई मतलब डीएक्टिवेटिंग, तो अब आप NO2 जुड़ गया, तो बेटा ये होगा ऐसा, तो अपने पास आ गया NH2 NO2, मेटा प्रोडक्ट आ गया। और जैसे मेटा आया, आप बोलोगे यार ये मेटा कैसे आ गया, आप बोलो मेटा कैसे आ गया, ये तो ऑर्थो पर आना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, ये इसकी खूबसूरती सवाल की, आपको अगर नाइट्रेशन प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा ना बेटा इसका, ना ऑर्थो होता है, ना पैरा होता है, ना 246 वाला होता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है इसका, कौन सा, एनिलीन वाला, कौन सा, मेटा नाइट्रोएनिलीन। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल था कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है एनिलीन का, कौन सा, मेटा वाला। तो अगर आपको एनिलीन की ये सार करवानी है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप प्रोटेक्शन, कोई भी ये सार, ब्रोमिनेशन वगैरह कोई भी, सेकंड स्टेप में क्या करोगे बेटा, नाइट्रेशन, जो भी आपको ये सार करना, थर्ड स्टेप होगा हाइड्रोलाइज, तब जाके आपको मोनो सबस्ट्रेट मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपको ट्राई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आपसे का NH2 कहा और NH2 के सामने दे दिया Br2H2, कोई प्रोटेक्शन नहीं किया बेटा, मेरा प्रोडक्ट ये आता है, फिर मेरा प्रोडक्ट आएगा ये NH2 Br एंड Br। क्लियर है बेटा बात? एक ये काम और करते हैं कि आपको दिया NO2 डाइनाइट्रोबेंजीन, सेलेक्टिव रिडक्शन करवा रहा है, सेलेक्टिव NH4 दिया, दिस इज कॉल्ड ए जेनिन रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, जेनिन रिडक्शन। तो आप क्या करो, दो में से एक का रिडक्शन करना है, आपको आ गया NO2 NH, मेटा
नाइट्रोजन। ध्यान रखना बेटा, दो में से एक रिडक्शन करना है। ओनली वन रीजन इज देयर, दैट इज NH4 टू अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, अब मान लो ऐसा दिया बेटा आपको CH3CHO। अब ट्रिक से चलो, अल्फा H है, NaOH और ऑब्लिक हीट है। ठीक है, क्या करो, कुछ मत करो बेटा, सीधा सीधा खेले। एक का इसका एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। आप क्या करो, ट्रिक से चलो, क्या, एक का तो O ले लो और दूसरे के दो अल्फा H, CH3CHO, H2 हटाया, हीट का साइन बाकी NaOH है सही, CH3CH डबल बॉन्ड CH और एक मजे की बात देखो बेटा, एल्डोल का जब भी प्रोडक्ट आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, 100% रेजोनेंस है ना बेटा। एक और बात, अगर मान लो दो अलग अलग है, ट्रिक है ये भी ट्रिक है बेटा ना, CH3CHO प्लस CH3COCH3 और आपसे का NaOH ऑब्लिक हीट है ना बेटा, क्या का NaOH ऑब्लिक हीट। तो क्या करें, इसमें 3 अल्फा H है, इसमें 6 अल्फा H है, तो जिसमें ज्यादा अल्फा H है, ठीक है बेटा, जिसमें ज्यादा अल्फा H है वो 2H दे देगा और कम वाला O दे देगा, तो इसके तो जाएंगे 2O, इसके जाएंगे 2H। तो आंसर आ गया अपने पास डायरेक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CHCO और आपका मैक्सिमम काम किससे हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो ये हमारा सेशन था बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक का, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मैंने इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस ली, ऐसे रिएक्शन हजारों है बेटा ऑर्गेनिक में, पर मैक्सिमम जिसके आसपास एग्जाम घूमता है वो चीजें मैंने यहाँ पढ़ ली है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आप इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, मेहनत मैंने की है, बस अपने फ्रेंड्स के लिए सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बोलें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी चीजें मैं आपको लेकर आता हूँ। इनऑर्गेनिक का सेशन हमारा बाकी है, नेक्स्ट वीडियो हमारा इनऑर्गेनिक को लेकर आएगा, सब पूरी इनऑर्गेनिक लूंगा, पीरियोडिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, रॉ केमिस्ट्री, जो मैक्सिमम जिन पे चीजें घूमती बेटा वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो जी, गुड डे, थैंक यू।